कीमतों में इजाफे की मुतहम्मिल नहीं। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की दोहा रवानगी से कबल मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, इमरान खान और शौकत तरीन IMF से जो मुआहिदा करके गए उस हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 100 रुपये, डीजल की कीमत में 150 रुपये इजाफा करना होगा। शौकत तरीन पेट्रोलियम मसनूआत की सब्सिडी के लिए कोई पैसा छोड़कर नहीं गए। इमरान खान हुकूमत मईशत के हर शोबे में बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। असेंबलियां तहलील करो, इलेक्शन का ऐलान करो। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान। कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI ने कहा, हमारा मुतालबा है असेंबलियां तोड़कर फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। तीसरी कोई बात कबूल नहीं। फौज अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहे। इमरान खान अगर खाना जंगी चाहता है तो ये उसकी भूल है। कौम ये साजिश नाकाम बना देगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाजी ने कौम को इखलाकी तौर पर तबाह कर दिया। जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। इलेक्शन तब होगा जब हम चाहेंगे। मुस्लिम लीग नून का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, कान खोल कर सुन लें, इलेक्शन का ऐलान हमने करना है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की PTI को खुली वार्निंग। कहा, इस्लामाबाद ना आने देने का फैसला हुआ तो उनको घर से नहीं निकलने दूंगा। लॉन्ग मार्च आने देना है या नहीं, इसका फैसला इत्तेहादी करेंगे। जब मुल्क तरक्की करने लगता है, फितना खान जत्था लेकर पाकिस्तान पर हमलावर हो जाता है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की ट्वीट। लिखा, 22 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले जत्थों और फितनाबाजों के हाथ में नहीं दे सकते। अब इस पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है। डट जाना है। मुस्लिम लीग नून आज ओकाड़ा में मैदान सजाएगी। मरीम नवाज और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। हमजा शहबाज तरक्याती मंसूबों और जेल रिफॉर्म से मुतालिक इजलास की सदारत भी करेंगे। और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और हल्की बारिश। ओकाड़ा में बादल बरसे। कोयटा और मज़ाफ़ात में गर्दालूद हवाएं। बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी। कराची में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। इससे पहले कि हम आपको लाइनअप दिखाएंगे हमारे दूसरे हाफ में आपके लिए हमारे पास क्या है, उससे पहले वी गॉट अ गुड न्यूज़ फ्रॉम द फुटबॉल ग्राउंड। मैनचेस्टर सिटी ने एस्टन विला को 3 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। बॉल लवर्स, आई बिलीव कि आप देख भी रहे होंगे, लेकिन हमने कहा जरा सुबह सुबह आपके साथ शेयर भी की जाए। बिल्कुल, इसके साथ साथ जी आगे बढ़ेंगे। शो का दूसरा सेशन हमारा चल रहा है, दूसरा घंटा है, जिसमें बहुत कुछ है हमारे पास सेगमेंट्स की शक्ल में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं लाइनअप। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब से उनकी किताब नागा पर्वत पर। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आसिम चीमा होंगे एक्सप्रेसो के मेहमान। और बड़े सगीर के नामवर पहलवान गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान की बरसी आज मनाई जा रही है। जी जनाब, हेडलाइंस आप तो जानिए, आगे बढ़ेंगे। अब बारी हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब की जो किताब है नागा पर्वत, उस पर डिस्कशन हो रही है। तो देखते हैं आज का सेगमेंट निकले तेरी तलाश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा जो हमारी किताब है जिस पे हम बात कर रहे हैं मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब से, उसका नाम है नागा पर्वत। और जब नागा पर्वत की हम बात करेंगे तो नागा पर्वत के 100 चेहरे हैं, और मैस्टर की भी बात होगी, हरमन बोल की भी बात होगी, नागा पर्वत की बात होगी, उसकी देवमालाई दास्तानों की, फोक टेल्स की बात होगी। बातचीत का जो सिलसिला है ताड़ साहब के साथ वो जारी रखते हैं। ताड़ साहब, K2 मोटल के हवाले से इसी निकले तेरी तलाश में हमने उसके जवाल पे काफ़ी तफसील से बात की है कि क्या खूबसूरत ये PTDC का होटल था जिसके अंदर दुनिया जहान के माउंटेनियर्स जो हैं वो इकट्ठे होते थे, और फिर उसकी दीवारों पर लटकी हुई जो वो इंफॉर्मेशन है माउंटेनियर्स के हवाले से, और माउंटेनियर्स ने जो खुद लगाई हुई है एक्सपीडिशंस के हवाले से, वो बहुत ही कमाल का असासा है।
तो बजाय इसके कि K2 के जवाल और सॉरी जो K2 मोटेल है उसके जवाल पे तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन K2 मोटेल के उरूज के बारे में आज अगर हम बात करें कि आपने उसका उरूज देखा हुआ है K2 मोटेल का, और आपने इस नागा परवर की किताब में K2 मोटेल का जिक्र भी किया है, तो अगर आप K2 मोटेल के अरूज का कुछ बताएं, कैसा होता था? मेरा ख्याल है कि दुनिया में और कोई मोटेल या होटल ऐसा नहीं होगा जहाँ पे दुनिया के बड़े माउंटेनियर्स का इज्तिमा ना होता हो। जी, रॉक क्लाइंबर्स, ट्रैकर्स और माउंटेनियर्स, रिसर्चर्स, ये सब आके वहाँ पे ठहरते थे K2 मोटेल में, क्योंकि दैट वाज द ओनली प्लेस टू स्टे। और उसका जो मंजर था दरियाए सिंध के ऊपर, और वहाँ पे आपको मतलब राह चलते हुए जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ थी वो नज़र आती थी माउंटेन्स की। और मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ पे वो पूरी हिस्ट्री जो है, इट इज़ एक्चुअली एक ऑफिशियल या अनऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ माउंटेनियरिंग इन पाकिस्तान है K2 मोटेल। और ये एक मैं अपने दुख का इजहार कर चुका हूँ कि अगर इसको ख़राब किया गया या प्राइवेट किया गया या तो इसका वो सारा कल्चर तबाह हो जाएगा। ये इसी तरह ही है जिस तरह आप ताजमहल में एक होटल बना दें। तो उसका जो एटमॉस्फेयर था कि कोई एक्सपीडिशन जो है वो तैयार हो रहे हैं, कोई वापस आ रहे हैं, किसी का कोई साथी रास्ते में बिछड़ गया है, वो दरार में गिर गया है, चुनाचे ह्यूमन ट्रेजेडीज़ का, ह्यूमन ट्रायम्फ का और ह्यूमन की जो है एक स्पिरिट है एडवेंचर की, वो सारा कुछ K2 मोटेल जो था उसमें वो आप महसूस कर सकते हैं। दरअसल जब हम खपलू जाते हैं तो खपलू जाके लगता है कि एक्चुअली हम पहले कहाँ घूमते रहे हैं, जगह तो खपलू है, और खपलू में जो ओरिजिनलिटी है वो आज भी वैसी की वैसी है। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि नागा पर्वत जो कि लेट 80s में लिखी गई किताब है और उस वक्त आप खपलू गए थे, तो बिल्कुल तख़य्युल में नहीं आता, सोच में नहीं आता कि वो वाला खपलू क्या होगा, जबकि आज भी खपलू ओरिजिनल है और बहुत ही खूबसूरत है। तो थोड़ा सा अगर आप ये बता सकें कि जब उस वक्त आप गए थे तो वो उस वक्त का खपलू कैसा था? खपलू ज़रा अलग था। अब तो सियाचिन की वजह से वहाँ पे सड़क बन गई, तब सड़क नहीं थी प्रॉपर। और मुझे याद है कि हम सरे शाम वहाँ पहुँचे और वो बड़ी तेज़ चला रहा था जीप, तो वो कहने का साहब रास्ते में एक नाला है, रात को उसमें पानी आता है। अच्छा माइंड यू वकार जी कि ये इनकी मुख्तलिफ टाइमिंग है बर्फ़ पिघलने के, मतलब है कि वो रेड स्टार या क्या कैंपिंग साइट थी स्नो लेक की, तो वहाँ भी ये था कि हमने जब टेंट लगाए हैं तो एक नालियाँ थी खुश्क पड़ी और रात को इस तरह एकदम शोर सा हुआ और हम घबरा गए कि हमने कहा पता नहीं क्या हुआ है। हुआ ये था कि वो बर्फ़ सुबह पिघलनी शुरू होती, जाहिर है कि पिछले पैर धूप थोड़ी बहुत निकलती, बादल होते हैं, सर्दी होती, तो वो जब पिघलती है ना तो नीचे पानी के जरिए आती है, तो तब वो नालियाँ सब रवा हो जाती जी। सुबह वो खुश्क होती। तो इसी तरह किसकी मैं बात कर रहा था, खपलू के रास्ते में जो नाला था। हाँ, तो वो रास्ते में जो नाला था ना, उसने कहा कि जी शाम हो गई ना तो वो पानी आ जाएगा नाले में और उसके बाद हमें रात इधर ही गुजारनी पड़ेगी, उधर हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो वो फिर थैंक गुडनेस कि वो अभी उसमें पानी आ रहा था, लेकिन यानी खपलू पहुंचने के लिए आपको शाम से पहले पहुंचना पड़ता था, वरना वो नाला जो था वो हाई